पापा सुलेमान भी बाहर है, हमें नहीं पता बाहर इतना शोर हो रहा है और ना सुलेमान पे उन्होंने बंदूक रखी हुई है। आज आपकी मुलाकात लाहौर पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर से करवाने वाला हूं जो कि एक फेसबुक स्टेटस और एक फोन कॉल पर क्विक रिस्पांस देते हुए शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज करते हैं। अगर तो आप कोई 1 मिनट में भाग सकते हैं तो यू जस्ट करेज टू एंटर इन गार्डन टाउन सर्कल, अदरवाइज तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, लाहौर ये शिकवा करते थकते नहीं कि 15 पर मुतअद्दिद कॉल्स करते हैं लेकिन पुलिस वकूआ होने के बाद पहुंचती है। आज आपकी मुलाकात लाहौर पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर से करवाने वाला हूं जो कि एक फेसबुक स्टेटस और एक फोन कॉल पर क्विक रिस्पांस देते हुए शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज करते हैं। डीएसपी गार्डन टाउन मुजफ्फर अकरम साहब हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, एक फोन कॉल और एक फेसबुक स्टेटस पर क्विक रिस्पांस देने की वजह क्या है? मॉडल टाउन में 6 महीने में फेसबुक के ऊपर स्टेटस अपलोड हुआ, उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया। हमारे पास उसकी किसी दोस्त के हवाले से स्टेटस की इंफॉर्मेशन भी आ गई, तो वो डाकू जो थे उन्होंने छत पे चले गए और छत पे जाके भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की रिस्पॉन्ड और डेफिनेटली उनको आइडिया नहीं था कि पुलिस तो ऑलरेडी चारों तरफ मौजूद है, तो फिर उन्होंने भी रेजिस्ट किया और वो भागने में नाकाम हुए। फिर वो घर के अंदर चले गए। डिफरेंस ये था कि वहाँ पे उन्होंने सारी जो हॉस्टेज कर लिया फैमिली को, और करके वो ये उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद उनके मुतालबात हो गए। फिर डेफिनेटली हमने भी बड़ी पेशेंस के साथ, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी फैमिली को सेव करना था, तो हमने भी कोई उसमें एक्शन नहीं किया क्योंकि फैमिली जो थी वो हॉस्टेज थी पहले से। तो काफ़ी देर के बाद हमने उनको इस मुज़ाकरात पे लेके आए और फिर वो विंडो के ज़रिए, बड़ा वो भी सिस्टमेटिक था कि एक विंडो में वो खड़े हुए, एक में मैं खड़ा हूँ, दरमियान में एक वॉल की सिर्फ है और उनके हाथों में पिस्टल है। उसके बाद हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं हम अपने आप को उड़ा लेंगे, कभी वो कह रहे हैं हम घर वालों को भी मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे। फिर हमने टेक्निकली जो भी हमारा एक तरीका है मुज़ाकरात का, उसके ज़रिए उनको हम लाए हैं, बिल्कुल सामने लाए हैं, फिर उनको कामयाब बनाया है, फिर उनसे पिस्टल वापस बाहर थ्रो करवाए हैं। फिर उसके बाद उनको ये श्योरिटी दी है कि हम पुलिस आपको डेफिनेटली जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी। इस तरह करके हमने उनको थ्रू मुज़ाकरात हमने उनको अरेस्ट किया। और दूसरी जो अभी रिसेंटली हुई है 23 तारीख को, जो हाजी इकबाल साहब के घर हुई है, तो वो भी आपके सामने है। वो भी व्हाट्सएप के ऊपर एक वॉइस कॉल गई है, उसके ऊपर उसके बाद 15 पे कॉल गई है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब उसने अपने वालिद को कॉल की तो वो अपने रास्ते में थे अपने घर की तरफ। पापा सुलेमान भी बाहर है, हमें नहीं पता बाहर इतना शोर हो रहा है, ठीक है? और ना सुलेमान पे उन्होंने बंदूक रखी हुई है। शायद 2-3 मिनट उसको लगे होंगे अपने घर पहुंचने में, लेकिन जब वो अपने दरवाजे के पास पहुंचा है तो उसकी एसएचओ से मुलाकात हो गई। तो दैट इज द क्विक रिस्पांस। पुलिस ने जिसकी तेजी में नहीं कोई दे सकते। जब पुलिस रिस्पॉन्ड करती है तो ये जो हैं डाकू ये भाग जाते हैं, और जब पुलिस को देख के ये रिस्पॉन्ड करते हैं, फायरिंग करते हैं और फायरिंग करते हुए भागते हैं। और भागने के दौरान ये छत से एक एस्केप करके एक छत से साथ वालों की छत पे चले जाते हैं दूसरे घर में। और डेफिनेटली रात के टाइम 12 बजे का ये टाइम था तकरीबन, और इस टाइम पूरी छतों के ऊपर ढूंढना और देखना वो बड़ा था, और साथ में वो डेफिनेटली पूरा मुकाबला कर रहे थे। उस हवाले से हमारी फिर उसमें पॉलिसी और थी, जाहिर है उनकी जान पता नहीं उनके पास कौन है, किसको हॉस्टेज किया हुआ है, और पुलिस पे फिर वो फायर कर रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली ये क्रॉस फायरिंग हुई है, वो अपनी जान की हिफाजत के लिए हिफाजत अख्तियारी के तहत जो पुलिस के पास अख्तियार है तो रिस्पॉन्ड किया है। तो अल्टीमेटली जब फायरिंग रुकी है तो 30 मिनट्स के बाद तकरीबन, तो फिर बाद में देखा तो वो दूसरे की छत पे जाके, पहले नीचे से वो फायर करते रहे, फिर दूसरे की छत पे जाके जो उन्होंने इनकाउंटर किया है उसमें वो 2 लोग मारे गए और 2 भाग जाने में कामयाब। इसमें क्विक रिस्पॉन्ड एसएचओ का था, और ये एसएचओ की एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा कि पिछली दफ़ा भी उसने विदिन सेकेंड्स वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, और इस दफ़ा भी एसएचओ फैसल टाउन राना कादर ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया। और ये वो जब भी इतना अलर्ट है कि जब भी कोई मैसेज पॉप अप होता है वायरलेस सेट के ऊपर तो वो फौरी इसको पढ़ता है। तो ये उसकी वजह से डेफिनेटली हम इसमें सक्सेसफुल है हमारे लिए। सर बताइएगा कि डकैती जैसे वारदात के अंदर आप इतने एक्टिव क्यों होते हैं? हमारा जो सेटअप है वायरलेस का, जो चीज़ें हमें दी जाती हैं
अब जो डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर 15 की कॉल जब आप करते हैं तो कंट्रोल के ज़रिए एक मैसेज वही सेम आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है आपके सेट के ऊपर, और कॉल बाद में होती है। हम थोड़ा सा इस हवाले से ज़्यादा एफिशिएंट है और हम ज़्यादा विजिलेंट हैं और हम इसको ज़्यादा देखते हैं कि जब वो एक वाइब्रेशन और वो कॉल की पॉपअप होती है तो हम उस कॉल को पढ़ते हैं, ना कि उस कॉल को सुनते हैं। तो वो जो डिले होती है कॉल पढ़ने में और कॉल सुनने में, बेशक वो सेकंड्स की हो या मिनट्स की हो, तो वो हमारी तैयारी में लग जाती है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली मेरे पूरे गार्डन टाउन 5 महीने की पोस्टिंग में हमें 2 दफ़ा ऐसी कॉल्स आई हैं जिसमें घर में डाकू घुसे हुए थे, और दोनों दफ़ा उनके घुसने के दौरान ही हमने उनको कैप्चर किया है, उनको उसको नाकाम बनाया है। देखिए, हर जुर्म की नौइयत मुख्तलिफ होती है। अब किसी के घर में वारदात ये वेरी वेरी क्विक रिस्पॉन्ड, इसकी जो डिमांड है और इसकी जो हमारी जो तरफ से होना चाहिए वो विद इन सेकेंड्स होना चाहिए, इसलिए कि लोगों की जान भी रिस्क पे होती है और माल भी रिस्क पे होता है, और माल से बढ़ के जान। तो जब इस तरह की कॉल का हम सुनते क्या, हम देखते हैं, और हमारे फिर वो जो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है और जो डेफिनेटली प्रायोरिटी लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम पहली चीज़ पे इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं कि वहाँ पे जाके लोगों की जान और माल को महफूज बनाया जा सके। और दूसरे मुकदमात में डेफिनेटली वो भी एक प्रायोरिटी पे हैं, लेकिन उसमें एक टाइम लग जाता है पार्टीज को सुनने में, देखने में, हकायक जानने में, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग कि उसके ऊपर आप कहीं इतनी क्विक रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता जो यहाँ हो सकता है। सर, शायद आप पुलिस के पहले ऑफिसर हैं जो सोशल मीडिया के जरिए जराइम को रोकते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, आजकल का दौर भी सोशल मीडिया का दौर है। जैसे पूरी दुनिया सोशल मीडिया के साथ टच है, वैसे पुलिस ऑफिसर भी, इंडिविजुअल भी और ऑफिशियली भी टच है। तो अब हमें, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी यही है कि फेसबुक के ऊपर हमने वो उसमें रिस्पॉन्ड किया और 15 की कॉल के ऊपर, तो इस वजह से हम उसको सोशल मीडिया को डेफिनेटली बार बार हम टच करते हैं, देखते हैं। और दूसरा ये कि हमारे कुछ ऑफिशियल ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर हमें डिफरेंट गाइडलाइंस और क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और हमें अवेयरनेस मिलती रहती है पूरे लाहौर की और पूरे सिटी की, तो उस वजह से हम उससे अवेयर होने के लिए भी इससे टच रहते हैं। तो ये एक रीज़न है कि हम इसमें सारा टच रहते हैं। सर, जराइम पेशा अफराद को क्या तनबीह करेंगे? अगर तो आप कोई 1 मिनट में भाग सकते हैं तो यू जस्ट करेज टू एंटर इन गार्डन टाउन सर्कल, आप करेज कर लें। अगर आप समझते हैं कि हम 1 मिनट में वारदात करके भाग जाएंगे, तो अदरवाइज तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सर, अक्सर देखने में आया है कि डकैती की वारदात के अंदर शहरी भी जख्मी हो जाते हैं और मुतअद्दिद मरतबा पुलिस अहलकारों को भी गोलियां लगी हैं, और बहुत मरतबा ऐसा भी देखने में आया है कि DSP हो, SHO हो या आम पुलिस अहलकार हो, वो शहादत पाते हैं। आपको ऐसी वारदातों के दौरान जिस एक्टिव अंदाज से आप काम करते हैं, कभी खौफ महसूस नहीं हुआ? अगर आप किसी को पुलिस ऑफिसर कहते हैं और साथ ये कहें कि आपको डर लगता है, तो ये बड़ी मुतज़ाद चीज़ें हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि एक पुलिस ऑफिसर जो ऑपरेशनल वर्क में काम कर रहा हो और साथ उसको मौत का या किसी और चीज़ का या किसी और कॉन्सिक्वेंसेस का डर हो, तो मेरे ख्याल में वो पुलिस ऑफिसर कहलाने के काबिल नहीं है। DSP साहब, अपने इलाके की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं 2 चीज़ें हैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि प्लीज़ 15 की कॉल्स को एंगेज ना किया करें। 15 की कॉल बहुत इमरजेंसी होती है और ये बड़ी अर्जेंसी होती है, और अगर आप कोई झूठी कॉल कर देंगे क्योंकि इस तरह को पुलिस को एंगेज कर देंगे तो पुलिस किसी दूसरी तरफ लग जाएगी, और डेफिनेटली एक तो लाइन बिजी रहेगी, एक लोग दूसरी तरफ लग जाएंगे, पुलिस दूसरी तरफ लग जाएगी, तो जो जिसको चाहिए होगी अर्जेंट नीड वो पॉसिबल नहीं है। पीछे हमने ऐसे भी किया है कि एक झूठी कॉल जो वारदात की थी उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड करते हुए उसके ऊपर FIR दी है कि उसने झूठी कॉल की। तो लोगों से इल्तमास है कि एक तो बिल्कुल 15 के ऊपर वो कॉल दें जिसमें आपको अर्जेंट पुलिस की ज़रूरत है, जिसमें आपका गुजारा नहीं है कि पुलिस हमारे डोर स्टेप पे अभी आए, पहुंचे तो हमारा गुजारा है। सेकेंडली, मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप रियलिटी में जाएं, आप पुलिस के एस्पेक्ट्स देखें, पुलिस अच्छी वर्किंग देखें कि पुलिस क्या अपना रिस्क लेके कोरोना से लेके पहले भी और हिस्ट्री में और आज तक भी आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए ही खुद
बिल्कुल आगे आगे है। कोरोना हो या कोई फाइट हो या कोई भी क्राइम हो, तो पुलिस जो है वो फ्रंट स्टेप पे है। तो आवाम से ये है कि प्लीज़ अपनी पुलिस की रिस्पेक्ट करें, प्लीज़ इसको समझें कि यूनिफॉर्म फोर्स है, इसकी रिस्पेक्ट करें। ये आपके लिए है, आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए है। आपको रोकते हैं, आपके लिए रोकते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं, आपके लिए करते हैं, ट्रैफिक की डाइवर्शन लगाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, ये आपकी आसानी के लिए होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको अंडरस्टैंड करें, ये वर्किंग हैंड है, पुलिस आपके साथ साथ है, और पुलिस की रिस्पेक्ट करें और इसकी इज्जत करें।